हे एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज मूवी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवी है। ये ट्रू स्टोरी बेस्ड है 14 इयर्स के लड़के सेता और उसकी सिस्टर सेत्सुको पर। इसकी स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है और उनके कई शहरों को नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि अमेरिका जापान के कोबी सिटी पर हवाई हमले से बमबारी कर रहा होता है और सारे लोग वहां से भाग रहे होते हैं। उन्हीं में से एक सेता भी होता है जो वहां से अपनी सिस्टर के साथ भाग रहा होता है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि सेता की मॉम को दिल की बीमारी है और वो भाग नहीं सकती, जिस वजह से वो वहीं के पास के शेल्टर में रहती हैं। सेता की मॉम सेता को उसकी सिस्टर के साथ इस सिटी से दूर जाने को कहती है ताकि वो सेफ रहें। सेता के फादर जापानीज एम्पायर नेवी के मेंबर हैं, जिस वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पूरी सिटी अब जलकर खत्म हो चुकी है। कई लोग इंजर्ड हैं और कई लोग इस बमबारी को सरवाइव नहीं कर सके। सेता और उसकी सिस्टर सेत्सुको इस हवाई हमले में बच जाते हैं, पर वो ये सब देखने के बाद बहुत डर जाते हैं। अब जितने भी इंजर्ड लोग होते हैं वो एक एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं, जहाँ जापानीज सोल्जर लोगों की हेल्प कर रहे थे। सेता भी वहाँ होता है, जो कि अपनी मॉम के लिए आया हुआ था। अब यहाँ एक लेडी आती है जो सेता को बताती है कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। यह सुनने के बाद वो भागता हुआ अपनी मॉम के पास पहुँचता है। वो देखता है कि उसकी मॉम बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। डॉक्टर कहता है कि इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए, पर हम इतना ही कर सकते हैं। सेता सेत्सुको को बताता है कि उसकी मॉम इंजर्ड है और जल्द ही वो ठीक हो जाएंगी, पर वो ये झूठ बोलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। सेत्सुको अपनी मॉम से मिलना चाहती थी, पर सेता उससे कहता है कि आज काफ़ी लेट हो गया है, शायद हम कल मिलने जाएंगे। यह सुनने के बाद सेत्सुको रोने लगती है, क्योंकि उसकी मॉम इंजर्ड थी और वो उससे मिल भी नहीं सकती थी। अब हम कुछ दिन बाद की स्टोरी देखते हैं, जहाँ सेता की मॉम की डेथ हो चुकी है और उसकी बॉडी को स्कूल से दूर एक जगह पर जला देते हैं। इसके बाद सेता और सेत्सुको के साथ अपने आंट के घर चला जाता है। सेता यहाँ सेत्सुको और अपनी आंट से झूठ बोलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और उनका इलाज चल रहा है, पर अगले दिन वो अपनी आंट को बता देता है कि उसकी मॉम मर चुकी है जब वो स्कूल में थी। फिर आंट कहती है कि तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया। सेता कहता है कि मैं सेत्सुको को इस बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, पर आंट कहती है कि तुम्हें इस बारे में अपने फादर को बता देना चाहिए। यहाँ सेता और सेत्सुको कई दिनों तक अपने आंट के घर में ही रहते हैं, जब तक कि वॉर खत्म नहीं हो जाती। अब एक दिन उसकी आंट सेता से कहती है कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या, या फिर कहीं और। पर सेता कहता है कि मेरा घर और स्कूल जल चुका है, मेरे पास कोई और प्लेस नहीं है कहीं रहने के लिए। फिर उसकी आंट कहती है कि तुमने जरूर अपने फादर को लेटर लिखा होगा। सेता कहता है हाँ, उन्हें यहाँ आते ही लेटर लिख दिया है, लगभग 10 दिन पहले। यह सुनने के बाद उसकी आंट कहती है कि यह अजीब है, अब तक कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया। इसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि उसकी आंट सेता से उसकी मॉम का किमोनो लेकर बेचने जा रही होती है। किमोनो यहाँ एक तरह का जापानीज कल्चरल ड्रेस होती है, पर सेत्सुको उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इसे मत लो, ये मेरी मॉम के हैं, लेकिन उसकी आंट किमोनो बेच देती है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं जब सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं, तब उसकी आंट सेता को काफ़ी कुछ बुरा बोलती है। वो कहती है कि तुम जैसे कामचोर लोग खाना डिजर्व नहीं करते हैं। जो लोग हमारे देश के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम उन जैसे नहीं हो। तुम लगातार कह रहे हो कि तुम्हें खाना चाहिए, पर क्या तुम मेहनत कर रहे हो उससे पाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब से तुम खुद के लिए खाना बनाओगे, मैं नहीं। और मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे कोई और रिलेटिव्स टोक्यो में नहीं रहते हैं क्या? पर सेता कहता है कि मुझे अदर रिलेटिव्स का एड्रेस नहीं पता। अब यह सुनने के बाद सेता अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए खुद ही खाना बनाना शुरू कर देता है। वह अपने मॉम के बैंक में रखे हुए पैसों से बर्तन और राइस खरीदता है और खाना बनाकर खाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सेता की आंट को सेता और सेत्सुको से बहुत परेशानी होने लगी थी। जैसे कि जब सेता खाने के बाद उनके बर्तनों को साफ नहीं करता था, तो वो कहती थी कि ये कितने सेल्फिश हैं, ये बहुत ख़राब हैं। या फिर जब सेता और सेत्सुको गाना गाते हैं
तब वो कहती है कि चुप हो जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं कि वॉर चल रही है? तुम दोनों मेरे लिए एक परेशानी हो। तुम दोनों एक शेल्टर में रहो बॉस, मैं इतना ही चाहती हूँ। अब इससे परेशान होकर श्वेता डिसाइड करता है कि वो शेल्टर में रहेगा और वो अपना सामान लेकर शेल्टर में रहने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहीं शेल्टर के पास खाना बनाकर खा रहे होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेत्सुको एक ग्रेव बना रही होती है जिसमें वो फायरफ्लाइज डालती है। श्वेता कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? सेत्सुको कहती है कि मैं ग्रेव बना रही हूँ, मॉम भी ग्रेव में है। मुझे आंट ने बताया कि मॉम मर चुकी हैं और वो ग्रेव में है। यह सुनने के बाद श्वेता रोने लगता है और सोचता है कि सेत्सुको को ये सब कुछ पता था। फिर वो सेत्सुको से कहता है कि हम उनकी ग्रेव को जरूर विजिट करेंगे। क्या तुम्हें वो प्यारा ग्रेवयार्ड पता है, नियोबिकी के पास? वहाँ मॉम है। श्वेता को उस शेल्टर में रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं और जितना भी उनके पास खाना होता है वो खत्म हो चुका था। वो एक फार्मर के पास जाते हैं और उनसे कुछ खाना मांगते हैं, पर फार्मर उसे खाना देने से मना कर देता है क्योंकि वॉर की वजह से उनके पास खुद के लिए ही बहुत कम खाना बचा था। श्वेता के पास ना ही खाना था और ना ही पैसे, इसलिए वो पास ही के एक फार्म में जाकर वेजिटेबल्स चुराता है। सेत्सुको श्वेता से कहती है कि क्या ये ठीक है? श्वेता कहता है हाँ। वो दोनों उस फार्म से वेजिटेबल चुरा कर ले जाते हैं और उन्हें शेल्टर के पास बनाकर खाते हैं। यहाँ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि सेत्सुको को डायरिया हो चुका है और उसके पूरे शरीर में लाल निशान पड़ चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी फील कर रही होती है। श्वेता और सेत्सुको को खाने की ज़रूरत थी, इसलिए श्वेता फार्म में जाकर चोरी करता है, पर एक रात उसे फार्मर पकड़ लेता है। फार्मर उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है और पुलिस को दे देता है। पुलिस ऑफिसर श्वेता को कुछ नहीं करता और उसे जाने देता है। पुलिस स्टेशन के बाहर सेत्सुको होती है जो कि श्वेता को पिटा हुआ देखकर रोने लगती है। श्वेता भी रोने लगता है क्योंकि उन दोनों की इस वॉर की वजह से ऐसी बुरी हालत हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि श्वेता सेत्सुको को डॉक्टर के पास ले जाता है और कहता है कि सेत्सुको को काफ़ी दिनों से डायरिया है और इसका शरीर काफ़ी दर्द कर रहा है। क्या आप इसे कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं? पर डॉक्टर उसे कहता है कि इस बच्चे को सिर्फ खाने की ज़रूरत है, इसे खाना खिलाओ। लेकिन श्वेता गुस्से में कहता है कि मैं किस तरह से खाना ला सकता हूँ। इसके बाद श्वेता वहाँ से वापस आ रहा होता है। वो देखता है एक आदमी बर्फ काट कर कहीं ले जा रहा होता है। श्वेता पास आता है और नीचे गिरी हुई बर्फ को उठाता है और सेत्सुको को खिला रहा होता है। श्वेता सेत्सुको से कहता है कि मैं पैसे लाऊंगा और उन सभी खाने की चीज़ों को खरीदूंगा जो तुम्हें चाहिए। हम नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं कि श्वेता को कुछ पैसे बैंक से मिल जाते हैं जो कि उसी के मॉम के अकाउंट्स में कुछ बचे हुए पैसे थे। श्वेता को वहां से एक आदमी से पता चलता है कि जापान इस वॉर में हार चुका है और जापान के सारे नेवी शिप्स भी खत्म हो चुकी हैं, यानी कि श्वेता के फादर भी इस वॉर में मर चुके हैं। इसके बाद श्वेता उन पैसों से खाना खरीद कर शेल्टर के पास पहुंचता है। वो देखता है कि सेत्सुको कुछ खा रही होती है। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सेत्सुको मार्बल खा रही थी। श्वेता कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और वो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। सेत्सुको कहती है कि ये लो, तुम भी ये खाओ, ये राइस बॉल ये मैंने बनाई है। श्वेता को रियलाइज होता है कि उसे काफ़ी देर हो चुकी है खाना लाने में। सेत्सुको ने यहाँ बहुत सारी मिट्टी खा ली होती है जो कि उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसके बाद श्वेता एक वाटरमेलन को काटकर सेत्सुको को खिलाता है। सेत्सुको कहती है कि ये काफ़ी अच्छा है, थैंक यू। श्वेता सेत्सुको के लिए खाना बनाता है पर सेत्सुको अब हमेशा के लिए सो चुकी थी। वो इस हार्श कंडीशन और बीमारी में सरवाइव नहीं कर पाई। अब हम देखते हैं कि वॉर खत्म हो चुकी है। किसी के घर में सारे लोग सेफ हैं, वो खुश हैं और गाना गा रहे हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्वेता सेत्सुको की बॉडी को एक लकड़ी के बॉक्स में रखकर जला देता है। नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं कि श्वेता एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वो भूख की वजह से काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। उसके पास उसका अपना कोई नहीं था। इस वॉर की वजह से उसने अपनी फैमिली खो चुकी थी। आखिरी में हम देखते हैं कि श्वेता भी सरवाइव नहीं कर पाया और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।